हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर बोलेंगे। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी, उस टाइम आप कह दीजिएगा कि हम नहीं आ रहे आईसीसी के टूर्नामेंट में खेलने। एक बरादराना मशवरा ले लें, 2 साल पहले यही दिन थे, यही वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान इंडिया का मैच था, आपने बहुत बड़ा बोल दिया था, आपको गले पड़ गया था, तो ना बोले इतने बड़े बोल, ठीक है लेट्स, मतलब जरा इसको इजी रखते हैं ना, इसमें इतना गुस्सा। आपने देखे पहले भी एक जुमला बोल दिया था पाकिस्तान को और 10 विकेटों से जीत गए थे, फिर हम तो छोड़े भी इस तरह की जज्बाती बातों को। भारतीय क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत नहीं है। मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। हेलो दोस्तों, ऑफिशियल पाक मीडिया रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेटर तनवीर अहमद हरभजन सिंह को चैलेंज किया था कि हम देखें इंडिया को कि अगर कोई आईसीसी का टूर्नामेंट हो और उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आए तो फिर हम देखें आप कितने मजालनी है। तो उस पर हरभजन सिंह ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि हम नहीं आएंगे, चाहे वर्ल्ड कप भी हो जाए ना पाकिस्तान के अंदर तब भी हम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है, पाकिस्तान की कोई भरोसा नहीं है। तो उस पर अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर फाइनली इंडिया नहीं जा रहा है और हरभजन सिंह ये चैलेंज जीत चुका है। तो देखिए, जब तनवीर अहमद को ये पता चला कि हरभजन सिंह चैलेंज जीत चुका है और दोनों की डेबेट के अंदर क्या डिस्कशन हो रही है, बहस हो रही है, आप देखिए वीडियो में, बहुत मजा आएगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी बात सुनिए, देखिए रमीज रजा का एक साल पहले बयान आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है, या फिर बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव कर रहा है। अगर आपको लगता है आपने नहीं आना भारत तो मत आइए ना, कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने हैं। आपने नहीं आईसीसी इवेंट खेलना है तो वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। वो तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। सवाल तो मेरा सिर्फ ये था, आप इस पे झगड़ा करने पे तुल गए। अगर आप नाराज हो रहे हैं, हम तो सब मुस्कुरा रहे हैं। सवाल सादा सा ये है, अगर आपको फर्ज करे इस स्टूडियो में आपको सिक्योरिटी इशू है, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं आईसीसी खेलने के लिए आऊंगा, तो आईसीसी में सिक्योरिटी, इफ इट इज नॉट अबाउट ईगोस एंड इफ इट इज अबाउट सिक्योरिटी इशू, बिल्कुल है वहां, तो फिर आप कहिए मैं आईसीसी को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आऊंगा। आप ये कहिए गारंटी कि वहां पे क्या सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। दुनिया की नामवर टीम अभी खेल कर गई है और तो नहीं आएंगे, फर्स्ट क्लास गई। आपका अगर अच्छा वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, इंडियन क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी नहीं आएंगे। Indian cricket can still survive without Pakistan. सर ये and if you guys वसीम भाई ये हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर बोलेंगे। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी, उस टाइम आप कह दीजिएगा कि हम नहीं आ रहे आईसीसी के टूर्नामेंट में खेलने। एक बरादराना मशवरा ले लें, 2 साल पहले यही दिन थे, यही वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान इंडिया का मैच था, आपने बहुत बड़ा बोल दिया था, आपको गले पड़ गया था, तो ना बोले इतने बड़े बोल, ठीक है लेट्स, मतलब जरा इसको इजी रखते हैं ना, इसमें इतना गुस्सा। आपने देखे पहले भी एक जुमला बोल दिया था पाकिस्तान को और 10 विकेटों से जीत गए थे, फिर हम तो छोड़े भी इस तरह की जज्बाती बातों को। भारतीय क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। और पाकिस्तान क्रिकेट को भी भारतीय क्रिकेट की जरूरत नहीं है। जब रमीज राजा साहब ने वो नहीं कहा जो आप कह रहे हैं, आप ट्विस्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं। मैंने तो विक्रांत जी के सवाल को आगे बढ़ाया। विक्रांत जी वेरी कैटेगोरिकली सेड, हमने कहा है कि विक्रांत जी वेरी कैटेगोरिकली सेड कि हम आईसीसी के इवेंट्स में आएंगे। आप कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, ठीक है, आप दोनों की राय में इख्तिलाफ है, बिल्कुल सही है, कुछ चीजें वहां ठीक करनी बस ठीक है, आप दोनों की राय में इख्तिलाफ है, बिल्कुल ठीक। विक्रांत जी ने कहा कि हम आईसीसी में आएंगे, इसलिए मैं वही सवाल लेके आगे बढ़ा कि वही सिक्योरिटी कंसर्न्स का आईसीसी में क्या होगा। आपने कहा आईसीसी में बिल्कुल ठीक है, मैटर कैसे करेगी। मेरा सिंपल पॉइंट ये है, आप देखिए, आप ना जी विक्रांत जी, वसीम ऐसा है कि आप ना हाइपोथेटिकल्स में चले गए हैं। जैसे कामरान भाई ने बोला कि जी वर्ल्ड कप का मैच ना खेलें, भाई उस चीज की तंकीद होनी चाहिए, हमने तो नहीं की, वो उनका एक मौकिफ है। क्यों है मौकिफ? क्योंकि वो वहां पर बैठकर उनके इमोशंस हैं। हरभजन सिंह कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडियन टीम जी सपोज कीजिए, फर्ज कीजिए पाकिस्तान में सेफ नहीं महसूस करती, ये उनका मौकिफ है।
लेकिन इसमें आप हाइपोथेटिकल मैंने तो बात शुरू ही यहाँ से की कि गवर्नमेंट अलाउ ना करे तो ना है, ठीक है। में होता है मैंने तो एतराज इस पर उठाया कि जिस तरीके से एसीसी ने आपको सिंपल बात कहता हूं कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान नहीं मैं बात सुन लीजिए सर अरे सर बात तो सुन लीजिए सर अरे बात तो सुन लीजिए 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान को मिला है तो आपको लगता है वो बीसीसीआई के हामी के बिना मिल गया होगा? सो बीसीसीआई वुड हैव आल्सो अग्रीड टू द आईसीसी का चैप्टर ना कि चलो ठीक है ये 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी होगा। एंड आई थिंक ये भी हो सकता है 2 साल में हमारे आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं। भाई अरसों से पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट तो नहीं हुई, पहले भी नहीं ऐसे, पहले भी ऐसे गैप आते थे फिर होती थी। तो मुझे लगता है कि ये स्टूडियो में आप या मैं या हम फॉर्मर प्लेयर्स को फुटबॉल बना रहे हैं, ये गलत है। भले वो तनवीर कुछ बोल रहे हैं या कामरान बोल रहे हैं, यूनुस भाई बोल रहे हैं, सनी भाई बोल रहे हैं, हरभजन सिंह बोल रहे हैं, मदन लाल बोल रहे हैं, वसीम बदानी, विक्रांत गुप्ता, आई थिंक ये मैटर नहीं करता है। हम सिर्फ एक फुटबॉल की तरह फुटबॉल बने हुए हैं, मैं आपको किक मार रहा हूं, आप मुझे मार रहे हैं। विक्रांत जी क्योंकि हमारे लिए इस वक्त वहां भी पहला स्टेटमेंट आपकी तरफ से आया था, इस प्रोग्राम में भी इस डिस्कशन को आप लेकर आए, फिर आप कह रहे हैं कि फुटबॉल लेट्स मूव ऑन, ठीक है, वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ते हैं, अपनी सिर्फ एक चीज वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ते हैं, चले ऐड करना चाहता हूं एक आखिरी बात करना विक्रांत सिर्फ एक चीज है, देखिए विक्रांत जी के लिए तालियां बजा दें, वो कहने देखिए इसमें सिर्फ एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूं। जिस तरह हरभजन ने उन्होंने ये बात की कि जी हम पाकिस्तान में नहीं आना चाहते, वहां पे सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। चले जी पाकिस्तान इंडिया जाना चाहता है, वहां तो सिक्योरिटी का मसला नहीं है, बायलैटरल सीरीज रख ले वहां पे, बायलैटरल सीरीज आ जाए खेलने, हम तो हर जगह खेलना चाहते हैं। जाहिर है इसकी फाइनल डिसीजन तो रेलेवेंट गवर्नमेंट से करेंगे। वेरी गुड। चलो जी ठीक है, अब जरा इस पर आते हैं। वो देखिए वो मेरा डिसीजन नहीं है, वो जाहिर है तो एज ए प्लेयर आपको बता रहा हूँ गवर्नमेंट वो तो देखिए जब सरकार को लगेगा कि हालात ठीक है, तनवीर अहमद जी आप हरभजन सिंह जी से उलझ रहे हैं, की क्रिकेट होनी चाहिए तो वो डिसाइड बन रहा है कुछ, क्रिकेट होगी एंड हरभजन इज इक्वली इंटरेस्टेड इन डूइंग ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कोई टीम अच्छा अभी जाते सब ये बता दीजिए मैच का इस मैच में क्या होगा, वाइस कोई दिक्कत हुई हो? मैंने एक जरूर देखा है वसीम भाई जी सर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, नहीं मैं कह रहा हूँ विराट कोहली, रोहित शर्मा की जो इंडिया में इज्जत है, मैंने देखा पाकिस्तान में उतनी ही इज्जत है, ये मैंने देखा है जी जी। सिमिलरली लेट मी आल्सो टेल यू कि बाबर, रिजवान, जितने बड़े पाकिस्तान के स्टार्स हैं उनकी इंडिया में उतनी इज्जत है। और बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि हम स्टूडियो में बैठ के लड़ रहे हैं, ठीक है हम लोग मैटर नहीं करते, जो 22 लोग मैटर करते हैं या 30 लोग मैटर करते हैं। मैं जहां पर खड़ा हूं ये एमसीजी यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है, यूनुस भाई तो बहुत क्रिकेट यहाँ पे खेले हैं, कामरान भाई भी खेले हैं। आई थिंक वो 15 और 15-30 प्लेयर ना वो लड़ने नहीं आए हैं, वो मैदान में लड़ेंगे। आई थिंक एक चीज जो मैंने देखी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई एग्री, प्लेयर खुश हैं एक दूसरे के साथ, yes. मीडिया खुश होता है एक दूसरे के साथ, प्लेयर पुराने भी खुश होते हैं एक दूसरे के साथ। बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा, ठीक है। वो गंदे लोग जो है ना वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की वो उन्हीं का बंदा है, ठीक है, वो उन्हीं से पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जिस तरह इन्होंने यहाँ गंद मचाया है वहाँ भी ये गंद बचाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, और ट्विटर पे भी कितनी दफ़ा बोला है, इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने इस पे भी देखा कि ये सियासी लोग हैं, सियासत इन्वॉल्व है सारी, और गौतम गंभीर कोई सर पैर नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई कलकत्ता का जो कोच बना हुआ वो भी इसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, ठीक है, उसको उठा के लक्ष्मण जो है वो जो है मतलब रेड बॉल का ये तीनों फॉर्मेट का कोच होना चाहिए था, उसको गौतम गंभीर को टेस्ट का बना दिए और लक्ष्मण को वाइट का बना दिया। उसमें भी लक्ष्मण को इज्जत मिली कि उसने क्या साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेली गई है, तो ये उधर भी इस तरीके से जो है वो करेंगे। बाकी बातें ये चल रही हैं जी पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए, भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल की, तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते हैं जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना,
तो भाई ये मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का, दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छूट जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे। सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल ले, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल है उस अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद विमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते जी विमेंस नहीं खेलने, वो बोलते नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर नहीं जो भी है, दो हैं दोनों कंट्रीज में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा, तो हाइब्रिड का तो सिलसिला ही खत्म हो गया। फिर पता नहीं कहीं 2029 में जाके कहानी बनेगी। तो इंडिया तो अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते हैं, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। अगर आप इन चीज पे मान के, तो उनको तो कोई फायदा ही नहीं है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि तो उनके तो मैचेस को पूरा टूर्नामेंट इन 1-2 सालों में इंडिया में थोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम वो काम शायद करने जाएंगे, ये करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। तो फिर बात ये है कि बढ़के मारने की जरूरत कोई नहीं है, अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमें भी सबको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो ICC बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। ये फिर भरमबाजियां कराने की कोई जरूरत नहीं है, और पूरी पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने की जरूरत कोई नहीं है। तो जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि तनवीर अहमद को हरभजन सिंह ने क्या जवाब दिया, और दोनों के बीच में कितना डिस्कशन चला कि हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वास्तव में वैसा ही हुआ, इंडिया अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहा है। क्योंकि उन्होंने दुबई में ये UAE के अंदर हो गए इंडिया के मैच न्यूट्रल वेन्यू के अंदर, तो इंडिया ने अपनी बात मनवा ली, क्योंकि हरभजन सिंह भी कॉन्फिडेंट थे, उनको पता था कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर नहीं जाएगा। तो पाकिस्तानियों की हार हो गई, तनवीर अहमद की हार हो गई और हरभजन सिंह की जीत हो गई।